हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 7 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 45 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने जो एक कहानी दी गई है, गणपत से लेकर यहां तक की तरह तक, ये जो एक कहानी है इसको अच्छे से पढ़ना है 2-3 बार, और फिर इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आपको जवाब देने हैं। देखो कहानी क्या है। गणपत एक बहुत खुश मिजाज छात्र था। खुश मिजाज का मतलब है सदैव खुश रहने वाला, सदैव एकदम हंसी के मूड में रहने वाला व्यक्ति या छात्र था। विद्यालय में उसे सभी लोग चाहते थे। विद्यालय के अंदर सभी लोग उसे चाहते थे, सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह हर क्षेत्र में आगे रहता था। वह हर क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई खेलकूद प्रत्येक कार्य के अंदर हमेशा आगे रहता था। खेलकूद में हमेशा अव्वल आता था। खेलकूद के अंदर वो हमेशा प्रथम आता था, अव्वल आता था। उसने 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उसने जो 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसके अंदर उसने गोल्ड मेडल भी जीता था। बोलने में उसके पास अच्छे से अच्छे शब्दों का संकलन था, जिससे वह आशु भाषण प्रतियोगिता में भी हमेशा प्रथम ही आता था। और उसके पास बोलने के लिए इतना शब्दों का भंडार था, अच्छे अच्छे शब्दों का भंडार था, कि जब भी आशु भाषण की प्रतियोगिता होती थी तो उसमें भी वो हमेशा प्रथम ही आता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण ही उसे कक्षा नायक बना दिया गया, और उसकी इतनी होशियारी की वजह से, ठीक है, इतने टैलेंटेड होने की वजह से उसे कक्षा का मॉनिटर यानी कि कक्षा नायक बना दिया गया। अब तो उसे पूरी कक्षा के साथी भी मानने लग गए। उसका मित्र सुनील कहता है, हमें खुश रहना चाहिए, जिससे हम सब कुछ जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं, गणपत की तरह। उसका मित्र सुनील कहता है कि हमें भी खुश रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम सब कुछ जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं गणपत की तरह। अब देखो पहला प्रश्न, खुश मिजाज का अर्थ है। तो खुश मिजाज का अर्थ है प्रसन्न चित्त, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति। दूसरा, मित्र का सही समानार्थी शब्द कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ मित्र के समान ही होता है। तो जो सखा होता है, सखा का मतलब भी होता है मित्र। अगला तीसरा है, आशु भाषण शब्द में विशेषण क्या है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर भाषण की विशेषता कौन बता रहा है, आशु शब्द, ठीक है। तो आशु यहाँ पर क्या है, विशेषण है। चौथा, गणपत की विशेषताएं थी। गणपत कैसा था, गणपत खुश मिजाज और बुद्धिमान छात्र था। कैसा था, खुश मिजाज और बुद्धिमान छात्र था गणपत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। इस कहानी में आए संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द को लिखिए। बच्चों, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं आप सबको पता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बच्चों सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द और जो सर्वनाम शब्द आए हैं उन्हें हमें लिखकर बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपके संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द कौन कौन से आए हैं, जैसे गणपत, उसके बाद छात्र, उसके बाद विद्यालय, उसके बाद लोग, खेल कूद, के बाद राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय के अलावा स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, ठीक है। इसके बाद मित्र, इसके बाद हो गया आशु भाषण, के बाद हो गया कक्षा नायक। ये क्या है, ये कुछ संज्ञा शब्द इसके अंदर आए हुए हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम शब्द की।
जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, जैसे उसे, उसे, वह, उसने, उसके, जिससे, उसकी, उसका, के बाद हमें, हम, ये शब्द, ये सर्वनाम शब्द इस गद्यांश के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, आप गणपत के मित्र होते तो गणपत के बारे में क्या क्या सोचते, लिखिए। यदि बोल रहा है कि यदि आप गणपत के मित्र होते तो आप गणपत के बारे में क्या सोचते, तो उत्तर होगा कि यदि मैं गणपत का मित्र होता, यदि मैं गणपत का मित्र होता तो सोचता कि गणपत वास्तव में एक होनहार छात्र है, वास्तव में एक होनहार छात्र है, वह हमेशा, वह हमेशा पढ़ाई, कोमा, खेल कूद, कोमा, भाषण प्रतियोगिता, में प्रथम आता है, प्रथम आता है, अतः मैं भी, अतः मैं भी उससे अपना मित्र बनाकर, से अपना मित्र बनाकर उससे, उससे पढ़ाई के अंदर क्या करता, मदद मांगता, उससे पढ़ाई में मदद मांगता। यानी कि अगर मैं गणपत का मित्र होता तो सोचता कि गणपत वास्तव में एक होनहार छात्र है, क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई, खेलकूद, भाषण सभी प्रतियोगिता में क्या आता है, प्रथम आता है। अतः मैं भी उसे अपना मित्र, ऐसा अच्छा मित्र बनाकर उससे क्या करता, पढ़ाई के अंदर मदद मांगता, ताकि मैं भी उसकी तरह प्रथम आ सकूं। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न है, गणपत को कक्षा नायक किस आधार पर बनाया गया। यानी गणपत को जो कक्षा का मॉनिटर बनाया गया वो किस आधार पर बनाया गया, उसका कारण था। तो गणपत को उसकी बुद्धिमत्ता के कारण, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण कक्षा का नायक बनाया गया। ठीक है, उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से कि वह बहुत होशियार है, हर एक कार्य के अंदर होशियार है, इस वजह से उसे कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। 8वां प्रश्न, जैसे खट्टा से खट्टाई वैसे लड़ना से बनेगा। जैसे खट्टा शब्द से क्या बना है, खटाई, उसी तरह लड़ना से क्या बनेगा, लड़ाई। अगला, कक्षा नायक का विग्रह, कक्षा का नायक होता है तो स्वर्ण पदक का होगा। यानी जिस तरह कक्षा नायक जो शब्द है उसका अगर हम विग्रह करें, यानी उसे तोड़े, तो क्या होगा, कक्षा का नायक। उसी तरह स्वर्ण पदक का विग्रह क्या होगा, तो स्वर्ण यानी कि सोने का पदक। स्वर्ण पदक का मतलब क्या है, सोने का पदक। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके आकलन पत्र 7 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।